हम गुलाम तो है नहीं। अकबर जंगे को चाहो निंगे को, जिंगे को चाहो निंगे को। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी मुस्लिम हित में रहते हैं। प्रत्यक्षी और पार्टियों के भी आते हैं। सपा का आएगा, बसपा का आएगा, जहाँ मुसलमान का हित होगा वहाँ मुसलमान वोट करेगा। आज हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, दूसरा आने के लात मार दिया उठा देगा। वो भी दौर था हिंदू मुस्लिम का कि अगर हम चले जा रहे और एक हिंदू का ही घर है, वहाँ नमाज का टाइम हुआ तो वहाँ नमाज पढ़ लेते थे। नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हैदर मलिक। इस समय मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बागपत की लोकसभा सीट पर। बागपत की लोकसभा सीट वो है जो आरएलडी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब यहां पर बीजेपी का गढ़ था, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी के साथ शामिल हो गई है और ये सीट आरएलडी के खाते में गई है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मायावती ने भी जयंत की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर गुज्जर कार्ड खेला गया है। तो वहीं समाजवादी ने भी अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन इसमें सबसे अहम मुस्लिम माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ पर जाट और मुस्लिम समीकरण बनता है। लेकिन क्या मुस्लिम का रुख भाजपा के जयंत के साथ जाने से अलग होगा? ये तमाम बातों को लेकर हम मुस्लिम मोहल्ले क्षेत्र में पहुंच गए हैं। मोहल्ले के लोग हैं और ये वार्ड 22 के लोग हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या रुख इनका रहता है, कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रखते हैं, क्योंकि तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब जयंत के साथ जो मुस्लिम वोटर था, जो 2009 में टूट गया था, क्योंकि अजीत सिंह ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन वो समीकरण टूट गया था। लेकिन अब जयंत ने 2014 के बाद वो मुस्लिम समीकरण को फिर से जाट मुस्लिम समीकरण बना दिया था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। क्या वो गठबंधन अब मुस्लिम समाज जो है जयंत की टेंशन बढ़ा देगा? इन बातों को लेकर हम इन्हीं से जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव है और जयंत भाजपा के साथ चले गए, क्या कहेंगे इस पर? हमारा कहना तो यही है कि मान ले जा जयंत ने, मान ले जा बीजेपी में गए जयंत, मुस्लिम को तो एक आलू समझा जा रहा। आगे जंगे को चावे नंगे को हर सब्जी में घेर ले। भाई मुस्लिमों को भी राय लेनी चाहिए थी जयंत चौधरी को। भाई मान ले जा ऐसा बात है, इसमें तुम्हारे हित की बात है, नुकसान की बात है। भाई जो मौजूद आदमी थे उन्हें जो इकट्ठा करना चाहिए था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई मान ले जा हम गुलाम तो है नहीं। अकबर जंगे को चाहो निंगे को, जिंगे को चाहो निंगे को। तो इसमें जो है पहले बैठ के सोचना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा भाई हमें क्या करना चाहिए। एकदम तो कैसे फैसला ले कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है मुस्लिम समाज के प्रति जो कानून बनाया गया था, अब वो कानून पास हो गया है और वो लागू भी हो गया है। अब क्या लगता है कि जयंत भाजपा में जा लिए तो मुसलमान जो है वो जयंत को सपोर्ट करेंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे, या मायावती को सपोर्ट करेंगे, या अखिलेश को सपोर्ट करेंगे? इसका एकदम फैसला कैसे लिया जाए, एकदम कैसा फैसला लिया जाए, किसे सपोर्ट करेंगे? एकदम तो फैसला लिया ही नहीं जा सकता। अभी तो समीकरण का नहीं पता नहीं कंगे कैसे कहाँ के घूम रहा, के कर रहा, के चल रहा, अभी तो नहीं पता नहीं। जबकि सपा ने तो कोई प्रत्याशी घोषित भी नहीं करा अभी। क्या लगता है कि क्या सपा प्रत्याशी के इंतजार में बैठे हैं कि जो सपा का प्रत्याशी होगा उसे सपोर्ट किया जाएगा, या फिर भाजपा के साथ आप लोग एनडीए गठबंधन में जो है सपोर्ट करेंगे? आधे में तो हमें इंडिया के उसमें जो है गठबंधन में सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? अब हमने इनके खिलाफ भी रह के देख लिया तो हमारा कहीं दिल्ला तो उठा नहीं। क्या होना चाहिए? जयंत चौधरी भाजपा में जा लिए, गठबंधन का होना चाहिए। तो गठबंधन में किसे? गठबंधन ने तो प्रत्याशी भी नहीं बनाया अभी तक बनाया नहीं। देखो क्या होता है गठबंधन से। यानी ये इंतजार है कि गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। आपसे जानूंगा कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए तो मुसलमान जो है वो आरएलडी को सपोर्ट करता था, लेकिन अब क्या रणनीति आप लोगों की है? जो मुसलमान के पक्ष में बात करेगा मुसलमान वहाँ वोट करेगा। ठीक, अभी प्रत्यक्ष आने लग गए हैं, कोई घोषित नहीं हुआ, कोई हो नहीं रहा। अभी तो एनडीए का पता नहीं प्रत्यक्षी कौन है कौन नहीं। फिर जयंत ने खुद यहाँ से फार्म नहीं भर डाला, दूसरे को दे दिया, क्यों दे दिया? आप भरते, हम साथ रहते। प्रत्याशी तो राजकुमार सागवान है, बताया जाता है कि अच्छे प्रत्याशी। नहीं, अभी तो प्रत्यक्षी और पार्टियों के भी आने हैं।
सपा का आएगा, बसपा का आएगा। जहाँ मुसलमान का हित होगा वहाँ मुसलमान वोट करेगा। तो क्या आरएलडी के साथ मुसलमान नहीं जाएगा? अभी तो कोई कह ही नहीं सकता, कोई किसी के साथ ही नहीं। खुद आरएलडी अपने साथ नहीं, कैसे कह दे हम कैसे दे डिसीजन। तो प्रत्याशी के इंतजार में है कि जी कौन हाँ। प्रत्याशी होगा, तो जब तक क्या किसी जैसा आएगा उसको वोट करेंगे। अभी तो डिसीजन उनका भी नहीं, जो आरएलडी वाले हैं उन्हीं का हम नहीं पता वे कहाँ करेंगे। नहीं, उन्होंने कर दिया, राजकुमार सागवान यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। तो वो कर दिया। अरे कार्यकर्ता जो वोटर है वे तो नहीं दे रहे अपना भेद, हम तो तभी भेज दे अपना तब हमको बात का पता लगे। आप बताइए क्या कहेंगे? जयंत चौधरी जो है उनका कहना है कि जो जाट और मुस्लिम समीकरण था, जो उनकी विचारधारा थी, वो विचारधारा है, उन्हीं विचारधारा के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन उससे पहले कानून पास हो गया CAA का। देखिए, अभी कल जयंत चौधरी का एक बयान आया था, जो दिल्ली में घटना हुई है पुलिस वाले की ने करी है, उन्होंने उस पर खेद जताया। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी मुस्लिम हित में रहते हैं, और हमारे शहर में चौधरी अश्विनी तोमर जी अच्छे चेयरमैन है, भाईचारे की बात करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाईचारा बना रहे, और गठबंधन के साथ ही तो भाजपा के साथ जाएंगे फिर? गठबंधन के साथ जाएंगे, जयंत चौधरी के साथ। हाँ, तो जयंत चौधरी का भाजपा के साथ गठबंधन है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मुसलमान वोट आरएलडी को देता है तो वो सीधे सीधे भाजपा को ही सपोर्ट कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चौधरी साहब अगर जीत जाते हैं और इंडिया को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो चौधरी साहब वहां भी जा सकते हैं। बिल्कुल, चौधरी साहब जो है जा सकते हैं, लेकिन अब क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे ऐसे होने चाहिए थे? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से जो है आरएलडी को हमेशा से सपोर्ट किया है, लेकिन अब क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज जो है किनारा कर रहा है, उसमें कितना पार्टी को फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? देखो, नुकसान की और इसकी तो कोई कह नहीं सकता वह कितना नुकसान होगा, कितनी कितनी उसको बेनिफिट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल इसका है तो मैं समझता हूँ गठबंधन के साथ में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विकास जो होता है, विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर मेन चीज़ जो है, अगर विकास होगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो उसकी तरफ जो मुस्लिम वोट उसको जाएगा। हम तो ये सोचते हैं कि मुसलमान उस चीज़ को वोट दे जो ज़्यादा सपोर्ट, जो जिसका विकास करे मुस्लिमों का, और मुस्लिमों को जो है रोजगार दे, मुस्लिमों की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा वो करे, उसको वोट देगा मुसलमान की बात, चाहे वो गठबंधन के साथ हो, चाहे वो सपा के साथ हो। जो मुसलमानों को साथ देगा उसके साथ में जाएगा। यानी जो मुस्लिम को सपोर्ट करेगा मुस्लिम वहां जाएगा। लेकिन ऐसे क्या मुद्दे हैं मुस्लिमों के जो उठने चाहिए थे, केंद्र सरकार को मुस्लिमों के हक में करने चाहिए थे? इतने आज हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, दूसरा आने के लात मार जाए उठा देगा। वो भी दौर था हिंदू मुस्लिम का कि अगर हम चले जा रहे और एक हिंदू का ही घर है, वहाँ नमाज का टाइम हुआ तो हम वहाँ नमाज पढ़ लेते थे। अगर हिंदू भाई आ रहा कावड़ लेके, मुसलमान के बाहर चौंतरा है, वहाँ हम उसको सपोर्ट करते थे। आज ऐसा काम चल रहा कि कोई सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षित रहेगा जिस सरकार में, उसे हम वोट करेंगे। ये क्या लगता है कि ये जो आज हालात हैं, जो नमाज का आपने जिक्र किया है, ये किसने पैदा किए हैं, कहाँ से पैदा हो गए, क्या कारण मानते हैं? ये भाजपा के जो कार्यकर्ता है वे करते हैं इस बात। तो भाजपा के साथ तो जयंत चले गए, तो सीधे सीधा आप जयंत से किनारा करेंगे? किनारा तो वास्तविक बात है, बुझो। इनसे अच्छा जो आवेगा को जाटी तो उससे सपोर्ट करेंगे, है तो वो भी जाटी। तो राजकुमार सागवान भी तो यहाँ से प्रत्याशी है, सीट तो आरएलडी के खाते में है, भाजपा का तो यहाँ से प्रत्याशी नहीं है, तो उसको वोट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या कहेंगे? भाई जयंत की शादी थी जी उस दिन से, और अब जयंत सही काम करेगा तो फिर साथ है, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, क्या होना चाहिए? और यही होना चाहिए कि हमारी तरफ से भी ध्यान दे, इल्ला रोजगार है और हैं जैसा ये अत्याचार हुए हैं। मुसलमान इस वक्त परेशान है जी। सुनो, मुसलमान के बारे में कौन सोचता? वोट के लिए तो आए हुए सब। पहले इनकी हिफाजत जो करेगा मुस्लिम समाज वहां जाएगा। बहन जी के राज में मुसलमान सुरक्षित था। तो बहन जी ने भी तो यहाँ से भैंसला गुज्जर को मैदान में उतार दिया है, तो उसको वोट होगा, मुस्लिम जाएगा उसके साथ, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, तो बहन जी के साथ अखिलेश के साथ नहीं जाएगा फिर? अखिलेश के साथ, अखिलेश का भी देख लो। आज हम खाए जितने हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो उनसे जेल के अंदर पड़े, आज तक बोले अखिलेश? बताओ बोले क्या? तो जो हमारे उसमें नहीं आएगा,
हमारी हिफाजत तो हम उसे वोट क्यों करेंगे? हम तो नहीं करेंगे भैया। हमारा समाज जो है, मुस्लिम समाज, वोट वहां करेगा जहां इसकी हिफाजत होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मुस्लिम समाज के लोग, जिनका साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो यहाँ पर मुस्लिम समाज को सपोर्ट करेगा, ये लोग उसे सपोर्ट करेंगे। हालांकि इनका साफ कहना है कि जब तक गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं हो जाता, उसके बाद ये तमाम रणनीतियां तय करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जो है यहाँ पर जातिगत जो आंकड़े यहाँ से बनाए गए थे, जाट मुस्लिम समीकरण जो यहाँ से बना था, वो टूटता नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आरएलडी अपना गढ़ इस बार बचा पाएगी? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर सत्यपाल सिंह से जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे और लगातार 2 योजना से वो चुनाव हारे। लेकिन अब जयंत ने बहुत सोच समझकर ये कड़ा फैसला लिया। हैदर मलिक, न्यूज़ 80 बागपत।